Hello बच्चों, on the continuation of the previous lecture, so today I have taken photochemistry of conjugated diene. ठीक है, तो previously we have discussed photochemical rearrangement of alkenes, in which already I have discussed rearrangement of 1,4-diene. ठीक है, तो इसी तरीके से rearrangement of 1,4-diene भी possible है, but वो तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है. So now I am discussing photochemistry of conjugated diene. ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. देखो, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड डाइन इज 1,3-ब्यूटाडाइन. सो दीज टू कंपाउंड्स आर 1,3-ब्यूटाडाइन. दिस इज ट्रांसोइड फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस वन इज सिसोइड फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन. ठीक, तो होता क्या, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, देखो जो ट्रांसोइड फॉर्म होती है या एस ट्रांस फॉर्म होती है ये 95% होती है, बिकॉज वी नो दैट ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस वन. ठीक है, दैट्स वाई जो ये जो फॉर्म होती है ट्रांसोइड फॉर्म होती है वो 95% होती है और जो सिसोइड फॉर्म होती है वो सिर्फ 5% होती है. ठीक, तो जब हम क्या करते हैं इसमें इरेडिएशन डालते हैं तो देयर इज अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाई रेडिकल. ठीक, in the case of transform this type of diradical is formed and in the case of सिसोइड फॉर्म दिस टाइप ऑफ डाइरेडिकल इज फॉर्म. ठीक है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं. एंड फाइनली बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ या यू कैन से बाय होमोलिटिक फिशन एंड देन रिकॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट at here only one side there is a formation of cyclopropane ring with this diradical. Okay, by homolytic fission there is a generation of again diradical here and here, and by the recombination of this radical with this radical there is a formation of this cyclopropane type of ring along with these two radical, and finally again these two radical recombine and form the final product जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और जो सिसोइड फॉर्म होती है उसमें क्या होगा, इनका जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो साइक्लोब्यूटीन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, लेकिन क्या होता है, देखो जब यही कौन सा 1,3-ब्यूटाडाइन. ठीक, तो क्या होता है, देखो जो ये वाली स्टेट्स हमने दिखाई है ये जो जाती है थ्रू सिंगलेट स्टेट जाती है. तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोटोसेंसिटाइजर फाइनली जो बनेगा वो ये बनेगा ब्यूटेन एंड ये क्या बनेगा आपका साइक्लोब्यूटीन. तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर. ठीक, लेकिन यदि यही ब्यूटाडाइन इसी में HNU पास करें और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो, आपका फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, तो रिएक्शन होती जाती है कौन से स्टेट से जाती है, फिर आपकी ट्रिपलेट से होते हुए जाती है. ठीक है, और ट्रिपलेट से क्या बनता है आपका, देखो ये मैंने अलग अलग यहाँ पर को दिखाया है. ये देखो कौन सी फॉर्म है आपका, ट्रांसोइड फॉर्म है, क्योंकि ये मेजर फॉर्म है इसलिए हम दिखा रहे हैं. ट्रांसोइड फॉर्म यदि रिकॉम्बाइन होगी तो क्या होगा, देखो ये ट्रांसफॉर्म, ये दूसरा ट्रांस मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है. क्या हो जाता है आपका, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन combine with each other and form a new product or compound through triplet state. ठीक, तो ये कब होता है, जो ऊपर वाला स्टेप दिखा रही हूँ या जो रिएक्शन दिखा रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर. ठीक, तो क्या होगा आपका, देखो इसका होमोलिटिक फिशन होगा, ये रेडिकल बनेगा, इसका होमोलिटिक फिशन होगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड अगेन बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेडिकल्स क्या होगा आपका, फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. तो फाइनली जो ट्रांसोइड फॉर्म है यदि उसमें ट्रिपलेट स्टेट से होते हुए जाती है तो देयर इज ए डाइमराइजेशन. ठीक है, क्या होता है आपका, डाइमराइजेशन होता है. और देखो दिस वन इज सिस फॉर्म. ठीक है, कौन सा ही सिसोइड फॉर्म दिख रहा है आपको, सिसोइड फॉर्म है. तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सिस 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस वन इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सिस ब्यूटाडाइन. ठीक, तो क्या होगा आपका, देखो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ होमोलिटिक, ये ऐसे क्लीव हुआ और ये ऐसे क्लीव हुआ. ठीक, तो इसके रेडिकल जनरेट हुआ, इसका रेडिकल जनरेट हुआ, कंबाइन हुआ, रिंग क्लोज हो गई. यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ, रिंग क्लोज हुई, ये क्लोज हो गया. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर रेडिकल एंड यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा. सो देयर इज ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स. ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा.
तो फाइनली क्या हो रहा है, देखो ये रिंग जो यहाँ पर अभी तक का क्लोज नहीं थी, ये आपको क्लोज दिख रही होगी, ये रिंग यहाँ से क्लोज हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो ग्रुप था ऐसा ही रहा। तो दिख रहा है ये ग्रुप और ये डबल बॉन्ड ये ऐसा ही रहता है। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हम रह गई थी, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से कंजुगेटेड डाइन में ये बाईसाइक्लोब्यूटेन बनता है या साइक्लोब्यूटीन बनता है। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर रिएक्शन जो होती है वो कहाँ से जाती है, आपकी ट्रिपलेट स्टेट से जाती है। एंड जब ट्रिपलेट से जाती है तो क्या होता है आपका, उस कंडीशन में डाइमराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी एल्कीन की फोटोकेमिस्ट्री थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि जिमरमैन या डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट काफ़ी पूछा जाता है। कई बार सिंपल डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन पूछा जाता है। ठीक है, या कौन सा आपका जो रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो था, या समटाइम क्या होता है कुछ रिएक्शंस दे दी जाती हैं और उनका प्रोडक्ट आपको बताना होता है। ये मैं तुम्हें कुछ वर्क दे रही हूँ, ये क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट जिस दिन मेरा टर्न है उस दिन मैं तुम्हें न्यू चैप्टर, अब तुम्हारा सिर्फ एक फोटोकेमिस्ट्री में बचा है, कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री, और उसी में तुमने पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड की, जिसमें बार्टन रिएक्शन या फोटोफ्राइज वगैरह हम बताएंगे। तो फिलहाल अब ये तुम्हारा काम है थोड़ा सा, देखो ये कंपाउंड है, एच न्यू है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस कभी पढ़ी होंगी, उसका प्रोडक्ट बताना है, और तुमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बताना है कि CH3 कहाँ आना चाहिए, सेम साइड आएगा कि अपोजिट साइड आएगा। ठीक है, सेकंड है ये कंपाउंड था, इसको हमने गर्म किया और जो ये कंपाउंड हुआ इसमें कन्वर्ट हुआ। आपने इसमें ये बताना है कि कौन सा सिस्टम लगा, 4 पाई सिस्टम है, 4n+2 या 4 पाई+2 सिस्टम है, कॉन्ग रोटेशन है या डिस रोटेशन है। ठीक है, या दो चीज़ हो रही हैं, या जो भी हो रहा है, पहले रिंग ओपनिंग हो रही होगी फिर रिंग क्लोजर हो रहा होगा, तो दो स्टेप्स में होगा ही। तो पहला जो भी होगा वो बताओगे रिंग ओपनिंग है, सेकंड बताओगे रिंग क्लोजर है, रिंग ओपनिंग में कौन सा सिस्टम है, रिंग ओपनिंग में 4 पाई सिस्टम है, रिंग क्लोजर में 4 पाई+2 सिस्टम है, जो भी होगा वो डिस्कस करोगे, बताओगे कॉन्ग रोटेशन फेवर होना चाहिए, डिस